हर्षवर्धन कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम डिस्कशन करेंगे वो पूरा का पूरा मशरूम बिजनेस और मशरूम की कल्टीवेशन यानी कि खेती के बारे में विस्तार रूप से बताई जाएगी आपको। ये उन बंधुओं के लिए है जो मशरूम की खेती और बिजनेस में आना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो लोग मशरूम को पैसा का तो जरिया है ही, लेकिन सिर्फ पैसा का जरिया मानकर पैसा कमाने के चक्कर में फंसकर कुछ कंपनियां या कुछ लोगों के चक्कर में फंसकर बड़े रूप में मशरूम का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं और फंस जाते हैं। फंस कैसे जाते हैं कि माल तो उगा लेते हैं लेकिन बिक्री करने की समस्या हो जाती है। तो अब बिक्री करने की जब समस्या हो गई तो आदमी का दिमाग खराब हो गया। इतना सपना बुना वो 2 महीने के साइकिल में कि ऐसे करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, और लास्ट में माल बिक्री ना कर पाए और फंस गए। तो दोस्तों, मशरूम है तो बहुत ही अच्छा बिजनेस, और मशरूम खुद एक पौष्टिक आहार है। ना सिर्फ पौष्टिक आहार है बट इसमें मेडिसिनल वैल्यू भी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी है। बहुत से रोगों को दूर करने में मशरूम सक्षम है। और बेसिकली मशरूम एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, मतलब आपके शरीर को बैलेंस करता है। जो भी चीज़ घट या बढ़ गया है उसको जो बैलेंस रेट होना चाहिए उस बॉडी के अनुसार उस रेट में ला करके खड़ा कर देता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने भाई बंधुओं को बोलना चाहता हूं कि आप अगर मशरूम का काम करना चाहते हैं, मशरूम के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो कुछ सावधानियां और कुछ दिमाग आपको लगाना होगा। क्योंकि दोस्तों, मशरूम कल्टीवेशन तक तो ठीक है, मेन प्रॉब्लम आ जाती है बिक्री की समस्या में। दोस्तों, ऐसा है कि अभी भी हमारे देश में लोग मशरूम खाना नहीं सीखे हैं। ये कोई ट्रेंड नहीं बन पाया है अभी तक। जैसे आज से 20-30 साल पहले चाउमीन जो है एक लग्जरी आइटम था और होटलों में मिलता था, स्टैंडर्ड होटल में। आज वो हर देश के गांव में, हर गली नुक्कड़ में आपको रेडी पे मिलेगा और वो अपना स्टाइल पे मिलेगा। तो उसी तरीका का मशरूम का भी ट्रेंड नहीं आया है, इसको ट्रेंड के रूप में लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट हेल्प कर रही है लेकिन पहले नहीं हो पाई है। इंडिया में मशरूम का जो कल्टीवेशन है और बिजनेस है ये लेट से शुरू हुआ है, लगभग 1970 से। तो 1970 से अभी तक जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। भारत में मेन जो मशरूम के बारे में जानते हैं वो हमारे पहाड़ी लोग हैं या आदिवासी लोग हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, और वो भी वो लोग जो प्राकृतिक रूप से जो मशरूम खाने योग्य होता है समय समय पे, उनको वो लोग तोड़ते हैं और उनको ही वो लोग खाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल रूप से जो कल्टीवेशन है
वो बहुत ही स्लो ट्रेंड है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बटन मशरूम का चलन ज़्यादा है। जैसे सब्जियों में आलू है, वैसे आपका मशरूमों में बटन मशरूम उसी प्रकार का है। और बाकी जो ऑयस्टर मशरूम है, मिल्की मशरूम है, पैडी स्ट्रॉ मशरूम है, इनका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, इनके अंदर में औषधीय गुण है, ये बीमारियां ठीक कर सकते हैं। अब ये भी ट्रेंड पकड़ रखा है। अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में 4 प्रकार के मशरूम के ऊपर में ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। एक तो आपका बटन मशरूम हो गया, दूसरा ऑयस्टर मशरूम हो गया, तीसरा मिल्की मशरूम हो गया, और चौथा जो है आपका पैडी स्ट्रॉ मशरूम हो गया। वैसे तो लोग बहुत छुट-पुट हिसाब से अलग अलग वैरायटी और भी उगा रहे हैं, लेकिन जो मेन ट्रेंड में है वो ये 4 मशरूम ही है। और दोस्तों, उगाना भी एक टेक्निक है। मशरूम जो कल्टीवेशन करना है, मशरूम की खेती करना है, ये एक विज्ञान भी है और कला भी है। आपको दोनों का सम्मिश्रण कर कर करके अपना दिमाग लगा कर कर करके मशरूम की खेती करनी पड़ेगी। मशरूम कुछ हद तक हमारे तौर तरीके का प्राणी है, और ये जो है ये आम सब्जियों की तरह बिक्री नहीं हो सकता। एक तो ट्रेंड नहीं है, और दूसरा कि ये इसमें 80 to 90% पानी होता है। विभिन्न प्रकार के मशरूमों में अलग अलग प्रकार के पानी का कैपेसिटी होता है, ठीक है। 80 to 90% इसमें पानी होता है, और पानी अगर धूप में और थोड़ा एक दिन में मुरझा जाएगा, थोड़ा हीट में रह जाएगा, तो पानी जो है वो छोड़ने लगेगा और आपका जो मशरूम है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंटली और क्विकली, जितना जल्दी और जितना ठंडा वातावरण में उसको आप ट्रांसपोर्ट कर सके, उसके जो रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो वो सब चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत से मेरे भाई बंधु लोग हैं जो कि यूट्यूब देख कर करके कोई भी एक वीडियो देख लिया उन्होंने, और उसकी जो क्रिया है, जो शोधन क्रिया है, और जो भी और भी उसमें सिस्टम है, उसको बैग को लगाने का एक वीडियो देखा, उसमें उन्होंने उसी प्रकार से बीज कहीं से जुगाड़ किया और उन्होंने लगा लिया, और उसके बाद में समस्या आना शुरू हो गया। कभी किसी के बात पे आकर कर करके इधर उधर से पता कर करके, जैसे भी माल मशरूम 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट में लगा लिया, और बिक्री का ठिकाना ही नहीं है। क्योंकि मशरूम का कोई इंडिया में फिक्स मार्केट नहीं है। छुटपुट पूरा भारतवर्ष में बिक्री होता है, हर मार्केट में छुटपुट। इसका ट्रेंड आ रहा है, और हमें भी इसका ट्रेंड लाना पड़ेगा। अगर आपको मशरूम का बिजनेस करना है, काम करना है, तो आपको कम से कम 6 महीना से साल भर धैर्य से काम लेना पड़ेगा। बहुत सा भी ट्रेंड चला है कि भाई लोग जो हैं मुर्गी का जो फार्म है उसको शट डाउन कर करके 1000, 5000, 10,000 स्क्वायर फीट एरिया है, उसमें वो लोग मशरूम का ग्रोइंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुना बहुत ही कॉस्टली और लाभदायक बिजनेस है, तो उन्होंने उगाना शुरू किया। लेकिन जब माल उगने लगा तो बिक्री करने की समस्या आ गई। तो समस्या का कारण जो है उसको आपको ताकत बनाना पड़ेगा, मतलब मशरूम बिक्री करने का एक ट्रेंड लाना पड़ेगा। एक इसको जन आंदोलन के रूप में काम करना पड़ेगा। एक इसको प्रोफेशनल दिमाग से आपको काम करना पड़ेगा। आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। छोटा से शुरू करना है, बहुत ही छोटा से शुरू करना है आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ गुप्ता, माइक्रोफंगी द मशरूम एक्सपर्ट, आसनसोल, वेस्ट बंगाल से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि मशरूम का बिजनेस कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें, कैसे उसकी खेती शुरू करें, कैसे उसका मार्केट डेवलप करें, और क्या क्या भूल बहुत से लोगों ने किया है वो आगे ना करें। दोस्तों, मशरूम साल के 12 महीने खेती की जा सकती है। इसकी कल्टीवेशन साल के 12 महीने की जा सकती है। अलग अलग सीजन का अलग अलग वैरायटी है, जिसमें ऑयस्टर मशरूम जो है वो मल्टी सीजनल मशरूम है, मतलब वो पूरा साल किया जा सकता है। उसका अलग अलग वैरायटी है, स्पीसीज है, टाइप्स है, जो अलग अलग टेम्परेचर में काम करता है और पूरे साल भर काम कर सकता है ऑयस्टर मशरूम। इसमें ये वैरायटी है, वेरिएंट है। बाकी दूसरा जो है मिल्की मशरूम है, पैडी स्ट्रॉ मशरूम है,
दूधिया मशरूम और वाल परौली मशरूम, वो गर्मी के वक्त में होता है और बारिश और गर्मी के बीच में जो एक गर्म जैसा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहता है। ज़्यादातर ये समुद्री इलाकों में होता है, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है परौली मशरूम की। थाईलैंड वगैरह साइड में, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ये सब साइड में ये बहुत चलता है। और बटन मशरूम जो है वो आमतौर पे उसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें जो आप छोटा पैमाने पे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटा पैमाने पे करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं, उसका एक मापदंड है, उसी पैमाने पे आपको क्वांटिटी पे काम करना पड़ेगा और उसका घर बनाना पड़ेगा। तो लगभग बटन मशरूम का काम करने के लिए लाख रुपया आपको पूंजी लगेगा, वो भी सीजनल काम करने के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट और शुरुआती में जो मशरूम का काम करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, अति उत्तम जो है वो है ऑयस्टर मशरूम। इसमें बहुत, इसके शोधन क्रिया में भी बहुत सिंपल है, लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा कंपोस्ट में इसका जो खाद बनाया जाता है, इसको शोधन करने के बाद में उसका रोपण, बीज का रोपण करना और उत्पादन करने के लिए, ठीक है, उसका भी प्रक्रिया बहुत ही सरल है, लेकिन समझदारी से तो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑयस्टर मशरूम जो है वो बेस्ट है। लेकिन इंडिया में क्या है कि लोगों को बटन मशरूम की ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि इंडिया में लोग कमर्शियल पर्पस, इंडस्ट्रियल तरीका से बटन मशरूम की खेती करते बड़े बड़े फैक्ट्री में, ठीक है। तो वो चलता है, उसी का दौर चलता है, कोई और दूसरे मशरूम के बारे में उतना इंटरेस्टेड नहीं हुआ। और जहाँ तक चाइना जो वर्ल्ड का भी लीडर है मशरूम में, वो लोग इंटरेस्टेड थे, वो लोग ने रिसर्च किया और आज के दिन में चाइना लगभग 50 तरीके की मशरूम का उत्पादन कर रहा है आर्टिफिशियली, मतलब इंसान द्वारा उत्पादन, आर्टिफिशियल तरीका से, ठीक है, प्राकृतिक तरीका से नहीं, आर्टिफिशियल तरीका से। इंडिया में भी हो रहा है, छूट-फूट तरीके से हो रहा है, क्योंकि इसके बाद में बहुत सा मशरूम है जो एडवांस लेवल का मशरूम है, जैसे सिटाके हो गया, गैनोडर्मा हो गया, उसकी हर प्रक्रिया जो काम करने का जो तौर तरीका है, उसका देख रेख, वो सब भिन्न भिन्न है। और भी बहुत सा मशरूम है, मोराल है, कॉस्टली मशरूम है। लेकिन अभी इंडिया के जो किसान हैं, जो बंधु मित्र हमारे मशरूम की काम कर रहे हैं, वो लोग अभी एडवांस स्टेज में इंडिया नहीं पहुंचा है। चाइना के अगर प्रयास किया जाए तो पहुंचा जा सकता है। आज चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो ये रहा चाइना की बात, हमें अपना दिखना है, ठीक है। तो हमें अपने तरीके से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, वो सब एडवांस मशरूम को उगाने के लिए। उसके लिए अगला 10 साल मेरे ख्याल से लगेगा डेवलपमेंट में। लेकिन अभी भी ट्रेंड इंडिया में नहीं आया है, ना ही मशरूम उगाने का, ना ही मशरूम के बिजनेस से रिलेट होने का, और ना ही मशरूम खाने का। मशरूम का कोई अपना मार्केट है नहीं। बहुत सा जगह ऐसा है कि लोगों ने प्रयास किया, मेहनत की और उन्होंने अपना मार्केट एक डेवलप कर लिया और फिर वहाँ पर एक ट्रेंड आ गया। 2 लोगों ने मेहनत की, उसके बाद उस मेहनत का भोग 50 लोग भोग रहे हैं। 50 लोग आराम से अपना माल बिक्री कर पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट इतना एक्सपैंड हो गया है। जिन लोगों ने मेहनत की उनके पास उतना कैपेसिटी नहीं है, उनके पास उतना जगह नहीं है, वो उतने में ही संतुष्ट और एक्सपैंड नहीं करना चाहते, तो उसका अपॉर्चुनिटी दूसरा लोगों को मिलेगा। लेकिन इंडिया में मशरूम का मार्केट नहीं है, लोगों में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, उसको दूर करना है। मशरूम लोग क्यों खाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे उसका व्यंजन बनाना, ये भी लोगों को नहीं पता है। ये सब की जानकारी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मान लीजिए आप शौकिया तौर पे मशरूम उगा रहे हैं, या एक ट्रायल मार रहे हैं, या आप एक स्टूडेंट है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब तो यूट्यूब और आपका ये गूगल देख कर करके आप अपना जो भी प्रयास आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इसकी खेती करके बिजनेस करना है, मतलब खेती कर करके इसका कच्चा ही रूप में या कोई प्रोडक्ट बना कर करके किसी रूप में इसको मार्केट में सेल करना है, मतलब प्रोड्यूसर टू मैन्युफैक्चरर टू सेलर, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कम से कम 1 महीना रिसर्च करना है कि आपके जगह पे कौन सा वैरायटी, ऐसे तो ऑयस्टर मशरूम ऑल ओवर इंडिया उग सकता है, लेकिन आपके जगह पे कौन सा वैरायटी
किस सीजन में कैसे क्या होता है, उसमें 1 महीना से लेकर करके 3 महीना तक आप रिसर्च करें। पहले रिसर्च करने के बाद में कोई अच्छा जगह पे जा कर करके आप बाकायदा ट्रेनिंग लें, क्योंकि अगर आप ऑयस्टर मशरूम का काम करते हैं तो आपको पूरा एक जो आप अगर साल भर पूरा सीजनल करते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं ठंडा में, ठीक है। लेकिन अगर आप साल भर काम करते हैं तो आपको बहुत सा टेक्निक, बहुत सा टेक्नोलॉजी आपको जानना पड़ेगा। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको गाइड चाहिए जिसके पास इन्फॉर्मेशन हो और जो आपको पर्सनली टेलर मेड हैंडल कर सके आपको और आपके सॉल्यूशन दे सके आपको, आपके प्रॉब्लम्स को, जो मशरूम या मशरूम की बिक्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपको एक कंसल्टेंट चाहिए, एक आपको गाइड चाहिए, ना कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मशरूम में बहुत तरीक़ा की बीमारियां होती हैं। बरसात में अलग देख रेख है, ठंडा में अलग देख रेख है, गर्मी में अलग देख रेख है, नॉर्मल सीजन में अलग देख रेख है। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा और कोई भी एक बार में परिपक्व नहीं हो सकता है। उसको कम से कम साल भर, साल 2 साल लग जाता है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़ा देर से सीखता है, लेकिन उसको पूरा साइकिल, पूरा चक्र को समझने में, उसको बढ़िया तरीक़ा से हैंडल करने में कम से कम 1 साल तो लगेगा ही ऑयस्टर मशरूम में। अब रहा जैसे मिल्की, तो मिल्की आपका अप्रैल महीना से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक होता है। साउथ में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तापमान रहता है अक्टूबर तक, ठीक है। 30+ तो वहाँ पर अक्टूबर तक होता है। पैडी स्ट्रॉ का भी एक 3 महीना 4 महीना का टाइम है। बटन का भी वैसे ये पहाड़ी इलाका में 6 महीना होता है, बाकी नॉर्मल इलाका में 3 से 4 महीना होता है। तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मशरूम बहुत वैरायटी है, सिर्फ मशरूम बोलने से नहीं होगा। मशरूम में बहुत सा वैरायटी है, आपको जानना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कौन सा वैरायटी है, कहाँ है, जाए वहाँ पर, अगर उसको आप करियर बनाना चाहते हैं तो। क्योंकि बढ़िया से रिसर्च करने के बाद ही उतरिए और बिजनेस कीजिएगा तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ये आपका बिजनेस होगा। सिर्फ किसान, अगर जो भाई सिर्फ किसान बन करके रहना चाहते हैं, मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं, वो उत्पादन करने से पहले दूसरे के कान में सुनी हुई बात पर ध्यान ना दे। उसको वो ज़्यादा कमा रहा है, ये कर रहा है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, ये है, वो है। प्रॉफिट तो है लेकिन लॉस भी है, रिस्क भी है। तो जो लोग सिर्फ उत्पादन कर रहे हैं और सोच रहे कि आराम से बिक्री हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से जगह में बिक्री हो जाएगा लेकिन ज़्यादातर जगह पे नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे पहले आप मार्केट खोज लीजिए, तभी उत्पादन में जाइए बड़े पैमाने पे। और जो मशरूम को एज अ करियर लेना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा करियर है इसका, बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन फ्यूचर है मशरूम एंटरप्रेन्योर का। मशरूम का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड और डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च कीजिए बढ़िया से, रिसर्च करने के बाद एक निचोड़ में आइए, इन्फॉर्मेशन लीजिए कहाँ से बीज उपलब्ध होगा, कैसे क्या होगा, नहीं होगा। एक बिजनेस का प्लानिंग तैयार कीजिए और सिर्फ प्लानिंग करने से नहीं होगा, उसमें एक्शन लेना पड़ेगा। कहाँ पे माल बिक्री कर सकते हैं, कच्चा माल। जब आप माल लगाना शुरू करें तभी आप मार्केटिंग शुरू कर दें। एक पॉम्पलेट छपाएं, हैंडबिल। एक तरफ मशरूम का औषधीय गुण किस किस बीमारी में काम आता है, एक तरफ उसमें क्या क्या विटामिन है, 2-4 क्या नाम है आपका व्यंजन, मशरूम किस किस प्रकार से उसका व्यंजन डिश बनाया जा सकता है, उसकी जानकारी, थोड़ा सा उसका हिस्ट्री डिटेल, क्या क्या विटामिन और न्यूट्रिएंट वैल्यू है इसमें, कितना प्रोटीन है, ये सब एक पॉम्पलेट के रूप में डबल फोल्ड 8x5 डबल फोल्ड, ठीक है, A4 साइज का, उसी को फोल्ड करने से, ठीक है, वैसा पॉम्पलेट छपा के बांटे। मिड डे मील, आंगनबाड़ी, जिन लोगों को रोग है, जो लोग कमज़ोर हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो माँ बनने वाली है, ऐसे तो आमतौर पे सभी लोग खा सकते हैं इसको, 50 से 100 ग्राम, इसमें बहुत हाई प्रोटीन है। ये सब लोगों को आपको जानकारी देनी पड़ेगी और छोटा से शुरू करना है। ये नहीं कि अचानक आप 10,000 स्क्वायर फीट आपके पास में तो 10,000 स्क्वायर फीट से शुरू कर दिए, नहीं, आपको छोटा से शुरू करना है।
आपको छोटा से शुरू करना है, आपको छोटा से शुरू करना है। 5 किलो, 10 किलो, 10 किलो में 100 किलो जैसा आपका उत्पादन होगा महीने में। 65 दिन का साइकिल होता है ऑयस्टर मशरूम का। 65 दिन में ये 4 बार निकलेगा तो 100 किलो जैसा फलन होगा। उसको आपको बिक्री करना है 2 महीने में। फिर थोड़ा अगर आपका बढ़िया से बिक्री हो गया तो फिर आप उसको आगे बढ़ाइए, फिर उसका मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा। फिर थर्ड साइकिल में 20 किलो से आप 40 किलो में चल जाइए, 50 किलो, 60 किलो में चल जाइए अगर आपको हिम्मत है तो। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कर कर करके साल, 1.5 साल, 2 साल आपको टाइम देना पड़ेगा अपना करियर डेवलपमेंट के लिए। तो आपका मार्केट स्टेबल हो। खाएगा कौन? आदमी, इंसान ही तो खाएगा। कहीं भी बिक्री हो, कच्चा रूप में हो चाहे पक्का रूप में हो, नाक आप सीधा पकड़िए या घुमा के पकड़िए, पकड़ना तो नाक ही है, खाएगा तो इंसान ही। उनको खिलाना है। इंसान क्या क्या चीज़ नहीं खा रहा है। वेस्टर्न साइड में लोग बहुत सा कंट्री में कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। चाइना वगैरह में तो खाते ही हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं क्योंकि उससे प्रोटीन मिलता है। यहाँ आपको प्लांट प्रोटीन मिलेगा जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका शरीर में ज़्यादा जल्दी काम करेगा। ये सब आपको जानकारी लेना है और जानकारी देना है। तो आपको तो पता ही नहीं है, तो उसके लिए आपको कौन चाहिए? जो एक जानकार ऑलरेडी है। गूगल और यूट्यूब जो है एक इंफॉर्मेशन देने का प्लेटफॉर्म है, ना कि आपको गाइड करने का। आपके जगह में क्या हो सकता है, आपका टेम्परेचर कितना रहता है, पानी का क्वालिटी कैसा है, कैसा रूम बनाना है, कैसा धान पुआल होना चाहिए, ठीक है, कैसा अब वातावरण होना चाहिए माल लगाने से पहले, रूम का माल लगाने के बाद का क्या हैंडलिंग करना है, कैसे तोड़ना है, कैसे पैकिंग करना है, कैसे मार्केटिंग करना है। तो ये आपको गूगल बाबा नहीं बताएगा, ये आपको एक गाइड बताएगा। आपको एक पर्सनल प्लानिंग करना पड़ेगा, बिजनेस प्लानिंग, कैसे कैसे इसका ग्रोथ लेना है, हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो आएगा ही, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। हर ताले का चाबी है। कभी चाबी बहुत सा गुच्छा में मिक्स हो जाता है तो आपको उसको खोज के निकालना है। जो फियर फैक्टर है, एक डर का जो अंदर में आपका एक जो एहसास है, उसको आप लोग हटा दीजिए, क्योंकि डर बोल करके कुछ भी नहीं होता है। डर बोल करके उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो जस्ट एक भ्रम है जो दिमाग में लोग पाल रखे हैं। आप कुछ भी काम करने जाइएगा, उससे पहले वो आके खड़ा हो जाएगा आपके सामने और आपको बोलेगा कि मैं डर हूँ, मुझसे तू डर। अब आपके ऊपर में है कि आप उससे डरना चाहते हैं, भगा कर करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि बिजनेस कीजिएगा तो बिजनेस में आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। बड़ा बड़ा कंपनी रिस्क लेकर के ही आगे बढ़ा है। एक छोटा सा आइडिया रिस्क लेकर के ही आगे बढ़ा है, और रातों रात कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग ये गलत फहमी में है कि रातों रात कुछ हो जाएगा, रातों रात करोड़पति आप बन जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं हो जाना है। हाँ, प्रॉफिट है, रिस्क भी है, लॉस भी है। तो ध्यानपूर्वक बिजनेस के तरीके से काम करना है, ठीक है। बिजनेस में डेवलपमेंट होना चाहिए। आपको स्टार्ट करना है, रन करना है और डेवलप करना है। डेवलपमेंट में आपका मार्केटिंग पार्ट आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग जब आप शुरू करेंगे कल्टीवेशन, वहाँ पे आपका 6 महीना आपको रन करना होगा, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए कि आपका 10-15 किलो का मार्केट पहले सेट हो जाए। उसके बाद में ग्रोथ के बारे में सोचना है। और बहुत से हमारे भाई बंधु हैं, खास कर करके हमारे बंगाल साइड में बहुत से लोग हैं जिनका मुर्गी का फार्म है। तो मुर्गी का भी बीमारी वगैरह चल रहा है पोल्ट्री फार्म में, तो वो लोग उसको बंद कर दिया। और कुछ ऐसे हमारे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां जो मशरूम के काम में इन्वॉल्व हो चुके हैं। उनका मकसद सिर्फ लोग बनाना है और पैसा कमाना है। वो लोग अनाप शनाप रेट दे कर करके मार्केट को स्टेबिलिटी खराब कर रहे हैं, भरोसा खराब कर रहे हैं, लोगों को गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे कर करके प्रोडक्शन के बारे में, ड्राई के बारे में, और लोग भ्रमित भी हो जा रहे हैं। बहुत से ऐसे कंपनी हैं जो लोगों को भ्रम कर रही है। 10 में लेफ्ट में 10 आदमी बनाइए, राइट में 10, इतना बड़ा सपना दिखा दे रही है 10 स्टेप में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां कि आप अचंभा में पड़ जाएंगे। और मशरूम को यूज़ कर रही है वो लोग। ये चीज़ आपको सावधानी इस पे रखना पड़ेगा। बिजनेस करना है, आपको इंडिपेंडेंट होकर के चलना है। ये चेन सिस्टम, एक बार चेन ब्रेक हुआ, आपका पैसा तहस नहस हो जाएगा। और इतना बड़ा चेन ये लोगों ने बना रखा है, इन लोगों को ये लोग कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सीड प्रोवाइड करेंगे, कैसे क्या नाम है काम करेंगे, कुछ समझ में नहीं है इनका। क्योंकि मकसद ही वो नहीं है, मशरूम का डेवलपमेंट इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद है चेन बनाना।
मशरूम एक आड़ है, उसका सपोर्ट लेकर के लोगों को उसके बारे में भ्रमित कर के आगे बढ़ रहे हैं। और इस चक्कर में बहुत से लोग पड़ जा रहे हैं और बड़ा बड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी 5,000 10,000 5,000 बैग, लेकिन बिक्री कहाँ होगा? प्रोडक्शन होने के बाद में कच्चा रूप या सूखा रूप में कैसे बिक्री होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सब चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बस प्रॉफिट होगा सोच रहे हैं। दोस्तों, मशरूम का जो बिजनेस है, इसमें मशरूम को आपको बीच में रख करके मशरूम होगा तभी आपका प्रॉफिट आएगा। बगैर मशरूम प्रोडक्शन हुए आपका कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला है। तो आपको प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देना है और ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग धैर्य रख कर करके साधना पूर्वक फोकस हो कर करके आस्ते आस्ते चीज़ को सीखते हुए उसको डेवलप कीजिए, तो आपका ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक रहेगा। और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग और इधर उधर रातों रात करोड़पति बनने का सपना अगर आप मशरूम के थ्रू देखिएगा तो आपका आज नहीं तो कल फेलियर होगा ही होगा, 100% होगा। ये चीज़ आपको मान के चलना पड़ेगा। दोस्तों, यही सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। छोटे रूप में स्टार्ट कीजिए, पहले तो रिसर्च कीजिए, बढ़िया से रिसर्च कर करके बढ़िया से किसी गाइड को खोजिए, बढ़िया जगह से ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और फ्री के चक्कर में मत रहिएगा दोस्तों, फ्री में जो चीज़ मिलता है वो अच्छा नहीं होता, उसका वैल्यू नहीं होता है। आप कहीं से बढ़िया जगह से ट्रेनिंग लीजिएगा, गवर्नमेंट का भी लीजिएगा। अगर आप सोलन भी जाते हैं, हिमाचल प्रदेश मशरूम रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनके पास भी आपको पैसा देना पड़ेगा। फ्री में कुछ भी कहीं नहीं मिलेगा। फ्री अगर आपको कहीं आपको सांत्वना देने के लिए या आपके ऊपर दया कर करके आपको फ्री में दिया जा रहा है तो आपको सही सटीक नॉलेज नहीं मिल पाएगा। आप प्रोफेशनल बिजनेस करने जा रहे हैं, प्रोफेशनल जगह से प्रोफेशनल तरीक़ा से ट्रेनिंग लीजिए, एज अ प्रोफेशनल, एज अ ब्रॉड माइंडेड, ठीक है, हिम्मत कर करके रिस्क लेकर करके आगे बढ़िए और इसको एक आंदोलन के रूप में मशरूम को एक लीजिए, एक जनहित, जन जागरण, जन कल्याण, एक अपना दायित्व लेकर करके देश के प्रति, अपने समाज के प्रति इसको लेकर के आगे बढ़िए। मशरूम का बिजनेस बहुत औरों को भी मदद कर सकते हैं आप अगर स्टेबल कर दें तो उनके माल बिक्री करने में, लेकिन आपको छोटा से शुरू करना पड़ेगा और साथों साथ मार्केटिंग भी करना पड़ेगा। अचानक जो बड़ा पैमाने पे कर रहे हैं उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पहले मार्केट खोज लें जहाँ पे आप कच्चा या सूखा माल को दे पाएँ, बेच पाएँ, तथा भ्रमित होकर करके किसी के बात पे आकर करके लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया और आप फंस गए। ऐसा प्लीज़ 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 ना करें। ध्यानपूर्वक समझदारी से काम करें और काम को काम के तरीके से करें, लालच में आकर करके ना करें, क्योंकि ये सब सोच, अगर लालच वाला सोच रखने से आपका राह से आप हट जाइएगा और आपका काम खराब हो जाएगा। आपको ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा मशरूम का काम शुरू करने से पहले। और काम तो बहुत ही प्यारा काम है, मैं पिछले 16 साल से ये काम कर रहा हूँ, अभी तो मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अपडेट करता रहूँ, करना चाहता हूँ। मशरूम का वाइल्ड फील्ड है, फंगी का वाइल्ड फील्ड है, इससे एक खोज हो रही है। अभी 2 दिन पहले IIT हैदराबाद सर्च करके उन्होंने एंटार्क्टिका से एक फंगी को आइसोलेट किया जो कि ल्यूकेमिया जो कैंसर है उसमें ठीक करने में बहुत कारगर, बहुत अच्छा साबित होगी। जूता बन रहा है, ब्रिक्स बन रहा है, फ्यूल बन रहा है, फ्यूचर में मोबाइल का बैटरी आने वाला है मशरूम। तो मशरूम का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, लेकिन धैर्य रख कर करके दिमाग से बिजनेस को बिजनेस के तरीक़ा से काम कीजिए। लालच, जलन, ईर्ष्या, मोह माया, ये सब चक्कर नहीं होना चाहिए। बिजनेस प्योरिटी के साथ होना चाहिए। बिजनेस फोकस होके होता है, फोकस होइएगा। ऐसे सूरज का रोशनी पूरा धरती पे पड़ता है, लेकिन उसको अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से फोकस कर दिएगा तो आग लगा देगा। तो वैसे ही आपका सोच होना चाहिए, उतना ही प्योर होना चाहिए। आप अपने काम के प्रति वफादार होना चाहिए। हड़बड़ाइए मत, खराब से खराब परिस्थिति में अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए। जब मूड में कुछ ऐसा परिवर्तन आए तो मूड को तुरंत चेंज करने का कोशिश कीजिए, उसको लेके बैठिए मत। तो भविष्य के रूप में बनाना है और छोटे रूप में शुरू कीजिए और साथ ही साथ मार्केटिंग कीजिए, हैंडबिल छपाइए, पॉम्पलेट छपाइए, सेमिनार कीजिए, मार्केट में कैनोपी लगा कर करके मार्केटिंग कीजिए। शर्माने का नहीं है, शर्माने का ज़माना चला गया। आप कोई चोरी नहीं कर रहे हो और कोई काम छोटा नहीं होता है। 1-2 लाख रुपया भी महीना मशरूम की फार्मिंग करके कमा सकता है दिमाग से, हड़बड़ा करके नहीं, आप करोड़ों रुपया भी कमा सकते हो। कैसे आप अपने आप को हैंडल करते हैं। हड़बड़ाइए मत, पहले बढ़िया से रिसर्च कीजिए, फिर एक बढ़िया
गाइड खोजिए या बढ़िया जगह से पहले ट्रेनिंग लीजिए, फिर एक गाइड खोजिए, फिर उनके द्वारा बताए गए तरीके से निर्माण कीजिए उसका रूम, फिर बाकी सब जुगाड़ कीजिए वगैरह वगैरह। और सबसे पहला जो पहली बार मशरूम के काम में आना चाह रहे हैं उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ऑयस्टर मशरूम से ही शुरू करें, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम को हैंडलिंग करना सबसे सहज है, वो बिगनर का मशरूम है। तो ऑयस्टर से शुरू करें, फिर ऑयस्टर के बाद में मिल्की में जाएं, पैडी में जाएं, फिर उसके बाद बटन में जाएं, फिर उसके बाद में तो बहुत आगे बहुत सा मशरूम है, सिटाके है, गैनोडर्मा है और ना जाने क्या क्या बहुत से मशरूम्स हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है दोस्तों। आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगा और आप अपना मशरूम का उत्पादन, खेती और बिजनेस व्यवसाय को शुरू कर पाएंगे। आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारत, जय भारत।